देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुतावत लोगों का ये प्रश्न होता है, सर हमारे क्लास में मैं ही टीचर हूं और मैं ही पढ़ाता हूं, तो कुछ एवरेज बच्चे, कुछ बहुत इंटेलिजेंस बच्चे और कुछ बच्चों में उसी बच्चे में से फेल भी होते हैं। ये प्रश्न आपका भी होगा और बहुतायत लोगों के प्रश्न होता है कि सर मैं एक टीचर हूं और मेरे क्लास में बच्चे बैठे हैं और मैं पोटेंशियल टीचर हूं, मैं मानता हूं और हूं भी मैं, चूंकि लेबोरेटरीज भी करता हूं। टीचर ये अक्सर मानता है, टीचर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी मेरे क्लास का बच्चा उसी में से कुछ एवरेज, कुछ बेहतर और कुछ सुपर, ये तीन तरह के छात्र कैसे मैं निकालता हूं? उसका जिम्मेदार कौन, मैं या छात्र? ये प्रश्न कई बार अलग अलग जगहों से मेरे पास आया, तो मैं इस पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। हो सकता है आपका यह प्रश्न हमारे इस विचार से सार्थक काम आए और आपकी मदद कर पाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ये 3 पॉट दिखाई दे रहे हैं, ड्राइंग अच्छी नहीं थी, कोशिश किया है कि आपको मैं उस बात को इस माध्यम से समझा पाऊं। ये पॉट 1 है, ये पॉट 2 है, ये पॉट 3 है। आप और ये पॉट है जिसमें राइस, ये पॉट 2 है जिसमें राइस, ये पॉट 2 जिसमें राइस लगा हुआ है। पहले 3 चीज देखिए। पहली बात तो ये पॉट का ढक्कन है, इस पॉट का ढक्कन इधर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये पॉट का ढक्कन है, ये रहा आपका गैस स्टोव, बर्नर जिसे आप कहते हैं। गैस चूल्हे पे आपने 3 पॉट को रखा है, तो ये तीनों पॉट एक ही बर्नर पे, आज आप जानते हैं कि ऐसे भी मार्केट में बर्नर है जो एक साथ कई चीज आप यूज कर सकते हो। आप ऐसा इमेजिनेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये बात समझाने के लिए मैंने कोशिश की, आपको ये बात समझ में आए, तो मैंने 3 पॉट लिए हैं और तीनों में ही राइस पकाने की बात है और सब में प्रयास किया हूं कि पानी जैसी एक आकृति और आपको स्पष्ट कर पाऊं, इसलिए लिख दिया और राइस राइस राइस। तीनों में एक जैसी चीजें पकने की प्रयास करूंगा और सब में मात्रा भी मैंने कोशिश किया है कि बराबर रहे, और मात्रा में अगर साइज, शेप एंड साइज अगर थोड़ी सी कम ज्यादा हो तो उसको आप अपनी तरफ से मैनेज करिएगा। मैंने कोशिश किया है कि तीनों को एक जैसे तरह के आयाम में रखा है। अब आपको ये पॉट 1 उसके ढक्कन क्लोज है, ये पॉट है इसका ढक्कन बगल है, ये भी एक पॉट है जिसका ढक्कन बंद है। ये बात समझ में आई होगी। इसमें भी राइस, इसमें भी राइस, इसमें भी राइस, हम पकाने के लिए तैयार है। अब आते हैं नीचे आयाम में और देखते हैं वहां क्या है। ये है गैस स्टोव, ये बर्नर तो है लेकिन ये जल नहीं रहा है। ये नॉट बर्न योर स्टोव। इस पर जो पॉट रखा है बंद है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, ये जल नहीं रहा है। ये दूसरा जो पॉट है, पॉट 2, ये मैंने देखिए आपको बताने की कोशिश किया। इसमें मैंने आग दिया है और जल रहा है, इसका ऑन किया है मैंने, ये ऑन है और ये भी ऑन है। ये रेगुलेटर का इमेज बनाने की कोशिश किया है, बहुत अच्छे से नहीं बन पाया है। आप इसको अपने तरफ से समझ जाइएगा। अच्छी ड्राइंग नहीं है, बस प्रयास किया हूं कि आपको सरल तरीके से समझा पाऊं। तो ये बर्नर है, इसमें आग लगी है, ये फायर, इसमें दोनों में फायर है। ऑन कंडीशन में तो आप समझिए फायर ही है, ऐसा समझिए। और मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक सिलेंडर भी बगल में रख दे रहा हूं, जिससे आपको संदेह ना हो कि इसमें सर एलपीजी है कि नहीं है, और कनेक्शन कर देता हूं। आपका वैचारिक रूप से मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं, ध्यान समझिएगा। ये एलपीजी है, ये पाइपलाइन है जो तीनों में सप्लाई दे रही है। किसी प्रकार में, किसी भी पार्ट में, किसी तरह की जो चीजें हैं वो अलग नहीं है। मतलब मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं कि सेम टू सेम, एग्जैक्ट सब में बराबर का कोशिश किया हूं। बराबर का बात, ये पॉट का
कैप है, दूसरा पॉट का कैप ये है, तीसरा पॉट का कैप ये है। कोशिश किया हूं सेम टू सेम पॉट है, सेम टू सेम थिंग्स है इसके अंदर, सेम टू सेम स्टेटस ऑफ द वाटर एंड राइस का रखा हूं, और बस ये जल रहा है और ये जल रहा है। आइए इन तीनों के बारे में पहले आपसे बात करूं और मैं आपसे प्रश्न करूं, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें से सबसे जल्दी कौन सा पकेगा चावल। फिर समझना है इस तीनों पॉट में सबसे पहले चावल किसका पकेगा, आप सोचकर कमेंट करके बताइए। टेक टू टाइम। ट्रिकी नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है, सिंपल सी बात है, समझना है आपको। मैंने सारी व्यवस्थाएं बता दिया है, तो आप क्या पकेगा। ज्यादातर लोगों को उत्तर आ गया होगा कमेंट में, और मोस्टली आ गया है कि सर पॉट 3 वाला पहले पकेगा, और ज्यादातर कमेंट यही आया है, इसमें दो राय नहीं। मैं पूछूं व्हाट्स रीजन बिहाइंड द पॉट 3 अर्ली कुकिंग द फूड्स, जल्दी क्यों बना लेगा। इसका कारण एक नहीं 1000 कारण है। इसके कारण वैज्ञानिक कारण भी है, इसके साथ में बहुत सारे कारण हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से समझा जा रहा है। ऐसा कोई नई बात है नहीं जिसके बारे में हम इसके लिए लेक्चर बड़ा करूं। कारण सबको पता है क्यों। एक साधारण सा कारण समझा जाए, इसमें भी बर्निंग है, इसमें भी। इनका कंपेयर कर ले पहले, ये लेट में और ये पहले, इन द सेंस ऑफ चूंकि इनका जो कवर है ना वो किया हुआ है, और जब कवर किया होगा तो इसमें का जो तापमान होगा इंक्रीमेंट करेगा, तो उसका वाष्प भी फिर रिफ्लेक्शन करके फिर से उस पर दबाव बनाएगा और हीट होगा, और इस कारण से ये जल्दी पकेगा। एक बेसिक सा कंसेप्ट सबने सोचा होगा, और डेफिनेटली यही बात यहां भी है, इसमें और कोई सैद्धांतिक रूप नहीं है। इसका आपने जो बताया कि ये चावल, अभी तो केवल 2 की बात है, पॉट 3 और पॉट 2 की, तो आपका मानना होगा पॉट 2 वाला सद्यो लेट पकेगा। कोई ऐसी कंडीशन है, मैं आपसे पूछूं फिर से, कोई आपके पास और सुझाव है जो पॉट 3 से पहले पॉट 2 पक जाए। अब इसको कमेंट करके बताइए, क्या आपके पास और कोई सुझाव है। इसमें आपको ज्यादा समय चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन से पहले वाले से सोच के बताइए, इस वाले पॉट 2 का क्या चावल पॉट 3 से पहले पकाने की क्षमता रखते हैं आप। कोई और लॉजिक दे सकते हैं, राय दे सकते हैं। अब आपका राय हो सकता है कि आप कहें बर्नर को आपने स्लो किया होगा, फास्ट कर दें। एग्जैक्टली मैं क्या किया, दोनों को फुल स्टेट पे किया हूं। ऑन का मतलब यहां पे, अब आप समझो डिजिटल है, आज के जमाने में डिजिटल आता है, डिजिटल में इसको भी ऑन कर रखा हूं, आप अपने शब्दों में कहते हैं फुल। चलिए अब ये फुल है, अब आपको डाउट नहीं है। आपके पास एक ही चांस बचा था, सर उसका थोड़ा सा कर दे, तेज कर दे, और तो कोई तरीका है नहीं। कुछ लोगों को कमेंट हो सकता है बर्नर ही निकाल दो सर, पाइप बड़ा कर दो जिससे जल्दी बन जाए। अरे आग लग जाएगी, ये भी ध्यान देना है। लॉजिक तो अच्छी है, लेकिन उस लॉजिक से होगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको प्रकृति के किसी प्रकार के परिवर्तन से, प्रकृति से किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का मतलब प्रकृति के हम भी हैं एक पर्सन, प्रकृति में हम भी आते हैं, वह समस्या हमको भी परेशान करेगी। क्योंकि जब आप यहां इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इसका होल बड़ा कर देंगे, तो वो गैस बाहर आने लगेगी, तो ये इस वाले के साथ कवर करेगा और फिर दोनों के साथ कवर करेगा, हमको भी कवर करेगा। तो ये तो आइडिया अच्छा हुआ नहीं। शायद आप काफी देर से परेशान है, इसका उत्तर नहीं पा रहे, क्योंकि सच में इसका कोई उत्तर नहीं है। इसके पास एक कारण नहीं है, इसके साथ पूरा विज्ञान खड़ा हुआ है कि सर इसके साथ विज्ञान है, इसके पास पूरा साइंस खड़ा है इसको प्रथम लाने के लिए, ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे की बात किया जाए कि तीसरे के साथ क्या होगा। तीसरे के साथ क्या होगा, आपने ये तो है ही नहीं है, फाइट में नहीं सर, दिस इज नॉट फाइट ऑफ माई क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन से बाहर है, ये तो पकेगा ही नहीं कभी। कुछ लोगों का डोर कीपर समझते हैं, ये यहां पे एक डोर कीपर होता है और हर समय वो डोर कीपर अपना दिमाग लगा रहता है, कोई लगा रहा होगा पक्का अब ये वाला पकेगा। कितने लोगों को चल रहा है जरा देख के बताइए, क्योंकि जब ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब इसमें भी कुछ राज है,
कुछ लोगों की आदत होती है पहले से कहानी का उत्तर जान लेने का, तो उनका जो ये डोर कीपर होता है अंदर का, ये उसी तरह का रिलेट करके देता है, नहीं वही आंसर होगा क्योंकि ये दोनों ने तो यही होगा। अक्सर जिसपे हमारा ध्यान नहीं जाता वही उत्तर हुआ करता है हमारे जिंदगी में अक्सर पहेलियों में, तो आपका डोर कीपर कर रहा होगा ये उत्तर, ऐसा नहीं है। आप अपने उत्तर को नहीं बदलिए। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके हाँ में आपका ना बराबर रहता है और आपके ना में आपका हाँ रहता है। आप यह पूरी तरह से गारंटी से कह नहीं सकते कि मेरे हाँ में केवल हाँ है, ना नहीं है। जरा सोच के बताइए, आप आज डिसीजन करते हैं ना, तो आपके डिसीजन में हाँ ना एक तरफ नहीं है, आप हाँ भी रहेगा ना भी रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पे नया वीडियो लेके आऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट्स रीजन बिहाइंड वी कैन नॉट डिसाइड द फ्रैंकली डिसाइड द ऑफ डिसीजन यस या नो। नो में 80 से 90% यस छुपा रहता है और आपके नो यस में 70 से 80% नो छुपा रहता है, हाइडिंग रहता है। आप कॉन्फिडेंस नहीं करते ना तो ना, कोई कहेगा ये चीज लोगे, तो आप तो समझ रहे हो मैं कहां की बात कर रहा हूं। हर मोमेंट में ये चीज आपको देखा होगा। मैं कहता हूं आप रियलाइज करें, उसके बाद आप कमेंट करें, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा कि क्या आपके हाँ में आपका 70 से 80% ना नहीं होता है क्या प्योर डिसाइड करते हैं आप? ना भी एक डिसीजन का हिस्सा है, हाँ भी एक डिसीजन का हिस्सा है, क्योंकि दोनों ही सही हो सकते हैं। ना भी अपने आप में सार्वभौमिक सत्य है, कहीं आपको नहीं समझ में आता नहीं है और कहीं समझ में आता हाँ है। लेकिन क्या आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होके हाँ कह पाते हैं, या हाँ कहने में बहुत अपने आप को बाउंड्री लगानी पड़ती है, नहीं हाँ कह रहा हूं, एकदम पीसफुल माइंड होकर एकदम सांसें छोड़कर ना आप हाँ कह पाते हैं, ना कह पाते हैं। जाते होते हैं, जा रहे होते हैं, रुक पा नहीं रहे, जाने के लिए आतुर हैं, पीछे पलट के देख रहे हैं। हम कहते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कौन कहा चले जाइए, रुक जाइए ना यहीं पे। और अगर आप जाना चाहते हैं तो पीछे पलटना क्यों चाहते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। आप कमेंट करेंगे तो मैं इस स्टक स्टेट पर, एक स्टेट है ये इस लेवल की, क्यों जनरेट होती है, ऐसा क्यों होता है, इस पर एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा। हालांकि पहले तो मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। फिर से एक बार आपको प्रश्न समझा दूं, नहीं कहानी में आप भूल गए हो प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था, सर क्लास में मैं एक शिक्षक हूं और बढ़िया शिक्षक हूं, फिर भी शिक्षक तो हूं, बच्चे हमारे क्लास में भर भर के हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चा एवरेज, कुछ बच्चा सुपर, कुछ बच्चा डल। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी मैं अपना लेता हूं। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीच ऑल स्टूडेंट्स एंड बी ऑनेस्टी। मैंने पूरी ईमानदारी से अपने छात्रों को पढ़ाया है, लेकिन अब प्रकृति से आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रकृति के रूप में आप प्रकृति हैं, आपने किसी से प्रश्न पूछा, मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूं। आपको जानना था तो मैं इसके लिए बहुत अच्छे से समझ पाया, आपके लिए बिल्ड किया कुछ, फिर मैं लेके आया हूं। ये आज प्रश्न का, यही प्रश्न के उत्तर की तलाश में हम लोग इस वीडियो को ले आ रहे हैं आपके पास, कि आप समझे व्हाट्स रीजन बिहाइंड द डिफरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्ट इन द सेम टीचर इन अ सेम क्लास। चले, अब किसी का डोर कीपर इस कहानी को छोड़कर उससे रिलेट कर रहा होगा, जरा चलो सच है कि झूठ है, यही गड़बड़ है। मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया है, आपको आपका जो ये माइंड थॉट्स है, माइंड जब भी मैं कहता हूं डोर कीपर कह दीजिएगा, एक डोर कीपर को माइंड कहते हैं। मैं समझाने के लिए, ये डोर कीपर आपका या तो प्रेजेंट में रहता है, या तो पास्ट में रहता है, या तो फ्यूचर में रहता है। आप कमेंट करके बताइए ज्यादा कहां रहता है आपका। तो मोस्टली आप हमें बताएं या ना बताएं, आंसर आप जान लें, ज्यादातर प्रेजेंट में नहीं रहता है। जब प्रेजेंट में रहता है तो सच में वो काम होता है, प्रेजेंट में नहीं होता तो नहीं होता है। ज्यादातर आपका जो डोर कीपर है वो या तो पास्ट में गोते लगा रहा होता है, या तो फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहता है, और दोनों ही बैड है, कुछ नहीं होगा। पास्ट में तो जा ही नहीं सकते, वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग इन पास्ट लाइफ। फ्यूचर वी कैन नॉट चेंज आर एग्जिस्ट इन फ्यूचर, बिकॉज पहले प्रेजेंट होगा फिर फ्यूचर होगा, और सार्वभौमिक सत्य ये बात है कि फ्यूचर किसी को पता ही नहीं है। सर फ्यूचर के लिए तो मरे जा रहे हैं हम लोग,
यही तो गड़बड़ है, आपको प्रेजेंट के लिए मरना है। अगर प्रेजेंट बढ़िया रहा तो वह फ्यूचर बढ़िया रहेगा, और प्रेजेंट बढ़िया नहीं रहा तो फ्यूचर कभी बढ़िया नहीं रहेगा। इस बात को क्यों अपने डोर कीपर से नहीं बता पाते हो आपको मैं उसके लिए एक बिलीफ भी जनरेट कर दूं आपके नर्वस सिस्टम में, आपके दिमाग में। जरा ये सोचकर बताइए, क्या आज के प्रेजेंट में पास्ट का हाथ नहीं है? क्या आज जिस प्रेजेंट में आप जी रहे हो, क्या आपने ये कल कोई प्रेजेंट नहीं था? ये प्रेजेंट थी तो आज आपका कल का जो पास्ट था आज का प्रेजेंट है। आपने जो भी आज तक प्रेजेंट में अचीव किया है, पास्ट में तुमने उसको बहुत अच्छे से किया है, तभी तो आप यहां पे हैं। तो सर, ना तो हम पास्ट में जा सकते हैं और ना ही प्रेजेंट में रहते हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर समझिए ना इस बात को, थोड़ा सीधी बात है। और शिक्षक को अधिकार है कि चीजों को साफ साफ कह दे, क्योंकि शिक्षक का एक बड़ा रोल होता है। जो माता पिता कहने में डरते हैं, शिक्षक को उसको बिल्कुल खुले जबान में कह देना चाहिए, क्योंकि डिसीजन आपका है, समय आपका है, आप आपके हैं। अगर आपको मैं स्पष्ट कह दूं, हो सकता है समझ में बात आ जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहले रहना सही सीखें। किस मोड में रहते हैं, किस स्टेज में रहते हैं, आज के बाद ध्यान रखना। बार बार अपने डोर कीपर से चेक करना, प्रेजेंट में ज्यादा है कि पास्ट में है। प्रेजेंट में आप रहेंगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया जाएगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। बस आप वीडियोस ले देख रहे हैं, देखे कुछ नया चीज मिल जाए क्या। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं उसको नई बात बता रहा हूं। शिक्षक अपने आप में, या उसे गुरु कह दो या शिक्षक कहो आप, हालांकि गुरु शिक्षक में थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर भी आप कह सकते हो, क्योंकि जिस ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक आत्मज्ञान होता है, अब एक संसारिक ज्ञान होता है। संसारिक ज्ञान की जानकारी देने वाले को सामान्यतः हम लोग शिक्षक से बुला लेते हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे जो है उस सब्जेक्ट रूप में है ही नहीं, चेतना की बात होती है, आत्मा की बात होती है, इसलिए हम लोग उसको गुरु का दर्जा देते हैं। हालांकि फिर भी आप चाहें तो दोनों एक साथ समझें। शिक्षक को या गुरु को इस बात के लिए गुरु कहा जाता है कि वो आपका ही उठा के आपको दे देता है। कोई भी शिक्षक और कोई भी गुरु अपना कुछ नहीं देता है, आपका ही होता है, और आपको ही आपको रिटर्न कर देता है, क्योंकि मेमोरी आपका, कॉन्शियस आपका, थॉट आपका, एनर्जी आपका, बस आपको सही तरीके से पकड़ाया। बस किसको देखो गिरने ना पाए, सही से पकड़ लो इसको, और जिसने पकड़ लिया उसने सही किया, जिसने नहीं पकड़ पाया गिर गया उसका। ठीक है, हम उस बात को ना लेके चलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका प्रेजेंट स्टेट बढ़िया होगा तब सब कुछ बढ़िया होगा। चलिए हम थोड़ा कहानी से फिर से जोड़ते हैं आपको। वो थोड़ा सा लेके चले गए थे बगल में। आप इस बात को समझिएगा कि आपके डिसीजन में 100% पहली बात तो या तो हां हो या तो ना हो। याद रखिए, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। कमेंट करने से पहले कोई कमेंट और कमेंटमेंट, पहले दो शब्द समझ लीजिए। कमेंट का मतलब होता है जो कोई दूसरा किसी को दे, वो कमेंट है, और जो खुद को कोई अपने आप को दे कमेंट के तौर पे, खुद अपना ले ले, उसे कमेंटमेंट कहते हैं। आप कोई भी कमेंटमेंट ना करें, मैं तो आपको रोकूंगा, क्योंकि कमेंटमेंट करने से पहले 1000 नहीं 1,00,000 बार सोच लीजिएगा। और आप नहीं सोचिएगा, क्योंकि आप अगर उस तरह के होंगे तो चाहे एक बार सोचे चाहे 1,00,000 बार, आंसर तो सेम ही आएगा। शराबी को शराब ना पीने के लिए कहा जाए तो बार बार क्या बोलेगा? वो बोलेगा चलो आज पी लेते हैं, आज पी लेते हैं, यस कर देगा। मतलब जो जिस तरह का रहे उस तरह से डिसाइड ना करके थोड़ा अलग अलग लोगों के पास जाके उससे टेस्ट करा ले कमेंटमेंट करने से पहले। और कमेंटमेंट करे तो फिर खुद की रवि ने सुने। पहली बात करे ना, ध्यान रखना, कमेंटमेंट करे ही नहीं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल बिंदास रहें, कमेंटमेंट करेंगे तो फंस जाएंगे आप। और कमेंटमेंट अगर आपने कर लिया है तो आप कोशिश करिए उस कमेंटमेंट को ना तोड़ें और उस पर काम करें। चले, हम आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिए, आपको लेके चले गए वहां पे। हालांकि जरूरी था, उस बताने वाले कंसेप्ट से मेरे आगे वाले अभी बातों में वो काम आएगा, साझा होगा, इसलिए मुझे बताना नहीं आता। चलिए, तो आपने पार्ट 3 को मानना कि सबसे पहले पकेगा, और आप इस चीज को टाइम भी कर चुके होंगे। ये पकेगा लेकिन इसके बाद में पकेगा, ये भी आपने तय कर चुका। तीसरे को आपने तीसरे लेवल में रखा। कुछ लोग तो इसको फाइट में रखे, ये भी सही है, फाइट में ही नहीं है।
चलिए अब मैं इसके ओनर से मिलवाता हूं। ओनर मतलब कौन? ये 3 लोग हैं। ये चावल का कैटेगरी नंबर 1 है, किसी व्यक्ति को पसंद है। ये चावल का कैटेगरी नंबर 2 है, किसी एक व्यक्ति को पसंद है। ये चावल कैटेगरी नंबर 3 है, 30 लोग पसंद है। आपका ये प्रश्न होना चाहिए, कुछ लोग लॉजिक लगाने लगे, ये बात यही तो राज छुपा हुआ था। चावल 3 क्यों पका रहे हैं? 3 में चावल ही क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। आपका डोर कीपर है, अपने आप को संभालिए, वो प्रश्न ऑटोमेटिक आगे से कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं ये 3 लोग इसलिए बता रहा हूं 3 चावल क्यों पक रहा है, क्योंकि मैं कुछ बताना चाहता हूं इसलिए ले रहा हूं। अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो हमारे दिमाग से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं मेरे दिमाग के साथ रहें, तब आप इस चीज को गहराई समझ पाएंगे। क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है ना, वो कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत ही गहरा प्रश्न है और बड़े काम का प्रश्न है। ठीक है, आगे चलिए। चलो मैं लेता हूं इनको ABC नाम दे देता हूं, ABC। अगर इनको ऑफिस के लिए निकलना है तो बताइए क्या इनका इंतजार करना सही है? चावल मिल जाएगा इनको? ब्रेकफास्ट में चावल मिल जाएगा क्या इनको? डेफिनेटली नहीं मिलेगा सर। इनको तो जब यही फाइट नहीं थे तो इनको भी फाइट से हटा दीजिए। हाँ, हटा देते, कोई बात नहीं कि ले लें। इनको फाइट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंतजार करते रहे, लेकिन उससे पहले बात पता चल गई कि इसमें बर्निंग में आग नहीं है। इसमें आपने रखा तो व्यवस्थाएं तो सब है, ढक्कन बंद है, राइस है, पानी है, औसत है, सब कुछ है। और जिस चूल्हे पे रखा हुआ उस पर गैस भी है, बस ये ऑफ है बस। और ये देखिए, ये B नंबर और C नंबर, इसमें फाइट है। इसमें प्रश्न पूछता हूं, जरा कमेंट करके बताइए कि सबसे सही समय पे, एक एक्यूरेट टाइम पे ऑफिस कौन पहुंच जाएगा। ये बताने की जरूरत है आपको? बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत है। अच्छा, खा के जाना चाहिए, बिना खाए नहीं जाना चाहिए? क्योंकि देखिए काम तो इंपॉर्टेंट है, बट सेहत शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपसे एक बात पहले भी कह चुका हूं और मैं इस बार भी कहना चाहता हूं, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो याद रखना, जब जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आपका जीवन हो सकता है तब जब जीवन सबसे सर्वोपरि पर है। थोड़ा टेढ़ी बात हो गई, मैं इसको सरल समझा दूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो सबसे पहली चीज जीवन है, उसके बाद सब कुछ है। जीवन को तो पहले, ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं, ऐसे काम का कोई मतलब नहीं जो जीवन ही ना रहे। जीवन रहे तो दुनिया का काम रहे, मैं ये बात को मान रहा हूं। लेकिन उस जीवन, जब जीवन ही उसमें बीच में आने लगे, उस काम के बीच में, तो काम की प्रायोरिटी लो हो जाएगी और जीवन की प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। तो मैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीवन होता है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि इनको ऐसा नहीं जाना है। आप तो सोचोगे सर प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर में कुछ भी दे दो। देखिए, आपके उत्तर में एक बहुत बड़ी गहराई होनी चाहिए, क्योंकि गहराई में इसलिए होना चाहिए कि उत्तर देने से पहले बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। आप इनको बिना खाए भेज देंगे ऑफिस में और इनका रोजमर्रे की जिंदगी यही है, तो इनके साथ क्या होगा, इनका ध्यान रखना है आपको। 1 दिन की बात हो चल जाए, 2 दिन की बात हो जाए चल जाए, 1 सप्ताह की बात हो जाए चल जाए, चलो 1 महीने की बात हो तो मैं कंटिन्यू ले लूं, फिर भी फिर पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो। लेकिन क्या यह क्रमागत इसी तरह पूरे जीवन काल में चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ये तरीका तो सर ठीक है नहीं। खा के दोनों को जाना है सर, खा के दोनों को जाना है तो दिस इज अ विनर। और करेक्ट टाइम पे यही पहुंचेगा बंदा नंबर C। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि इसका खाना जल्दी पकेगा और ये टाइमली क्या कर देगा, खा लेगा। ये पकेगा तो, ये खाएगा तो, लेकिन अगर खाना के लिए रुकेगा तो उसका वो चीज, अचीवमेंट जो है वो छूट जाएगा। और चलो मीटिंग दे देते हैं आपको, और थोड़ा सा बेचैन करते हैं। मीटिंग है तब बताइए क्या करेगा? अगर ये इनका इंतजार करेगा तो मीटिंग छूट जाएगी। मीटिंग का इंतजार, अगर मीटिंग को प्रायोरिटी ज्यादा दे तो जिंदगी छूट जाएगी। अब क्या करें? तो सीधी सी बात है कि भाई इनको मिल तो जाएगा भोजन, लेकिन भोजन के बाद वहां पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है।
तो की इस कहानी में विनर बाहर आके निकल आया है। विनर अगर पॉट में करोगे तो पॉट नंबर 3 इज विनर बिकॉज दे आर विनर बिहाइंड रीजन। इसमें आग का लगा होना, सही से बर्न होना, राइस और पानी का रेशियो ठीक ठाक होना, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके ऊपर का कवर बंद होना। इसमें बहुत अंतर नहीं रहा, ये भी सेम टू सेम प्रोसेस में है, बस इसका कवर बगल है, इसका कवर अंदर है। ठीक है, इस वाले को तो आपने फाइट से बाहर कर दिया। ये कहानी आपको शायद समझ में आई होगी। आपको जितनी बढ़िया से कहानी समझ में आई होगी, आपका उत्तर अब उतना ही अच्छे से आपको रिटर्न मिल जाएगा। प्रश्न फिर से एक बार दोहरा दूं, जिससे आप कहानी के साथ रिलेट कर लें, फिर आप अपना बात को समझें। अपने डोर कीपर को पीछे रख लें। डोर कीपर इन द सेंस ऑफ माइंड, जो कि वो सोच रहा होगा देखो आप क्या बताएंगे, आगे का सोचने वाला नहीं। आप अपना बंद रखें दिमाग, केवल आप सुने मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपका प्रश्न ये था कि मैं एक शिक्षक हूं, या मैं एक सिखाने वाला हूं, या मैं एक कोई भी बंदा हो, कोई भी आप कह सकते हो, उसमें ट्रेनर हो सकता है, कंपनी कमांडर हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेकिन हमारा मुद्दा यह था, एक शिक्षिका का यह प्रश्न था, इसलिए मैं शिक्षक के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली प्रायोरिटी उनकी होती है। तो आपका बहुत बेहतर प्रश्न है। पहले आपके प्रश्न पे आपको धन्यवाद, और बहुत ही गहरा प्रश्न सोचा, और सामान्यतः ऐसे लोग नहीं सोचते, आपने बहुत अच्छा सोचा। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं। इतना बढ़िया आपकी सोच, इतनी बढ़िया आपकी समझ कि आपने इतना गहरा प्रश्न पूछा। मैं इस प्रश्न को सबके साथ फिर से एक बार साझा करूंगा। आपका प्रश्न यह था कि सर मैं एक शिक्षिका हूं और मैं पूरी तरह से प्योरिटी से, ईमानदारी से पढ़ाती हूं। मेरे क्लास में 30-40 बच्चों का एक ग्रुप है, लेकिन मैंने अपने कामों के प्रति पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ पढ़ाया, लेकिन हमें और तब लगता है जब हमारा ही पढ़ाया हुआ बच्चा, जबकि मैं भेदभाव भी नहीं करती हूं, फिर भी हमारे क्लास में बच्चों में एक एवरेज बच्चा होता है, एक बिल्कुल वो पास ही नहीं होता, फेल हो जाता है, और तीसरा टॉप करता है। तो ये 3 तरह के वैरायटी क्यों? चूंकि पालन पोषण तो मैं ही कह रहा हूं, मैं बचपन से उनको क्लास 1, 2, 3 सब पढ़ा रही हूं, फिर भी ये डिस्टेंस नहीं मिट पाया सर। है ना गहरा प्रश्न? उसका उत्तर अब हम लोग समझते हैं। इस कहानी को थोड़ा सा इरेज करेंगे और कहानी में थोड़ा सा बदलाव रखेंगे। तो कुछ नहीं करते हैं जिससे आपको ये कहानी के साथ मैच कर पाए। आप इस कहानी में कुछ नहीं परिवर्तन करते हैं, बस इन पार्ट को अब S1, S2 और S3 का नाम देंगे। बस स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। आप अपना माइंड कुछ नहीं लगाइएगा, मेरी बात को सुनिए प्लीज, जिससे इस बात, गहरी बात को समझ पाए। नहीं आप समझ नहीं पाएंगे, समझने का भ्रम पाल लेंगे। फिर समझिए, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ये पार्ट में स्टूडेंट्स हैं। ये सर अच्छा बात क्लियर हो गई। मतलब आप कहना चाहते हैं कि P = S, ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा टेक्निकल टर्म बता दूं, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं और या फिर स्टूडेंट होंगे, बात समझना आसान है। सर वो P जो है अब मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है? S में। तो सर P कितने थे? P1 थे, P2 थे, P3 थे। तो सर ये हो गए S1, ये हो गया S2 और S हो गया S3। अब अपने आप इमेजिनिंग करिए स्टूडेंट की, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, और अब बात करेंगे इनमें राइस और पानी, इनका क्या रेशियो है? सर क्लास और सब्जेक्ट सेम है। चलो ये राइस मतलब यहां पे सब्जेक्ट, राइस मतलब सब्जेक्ट, और ये सिमिलरिटी शेप एंड साइज की बात क्या किया था? सभी क्लास 3rd से या क्लास किसी भी क्लास से आप मान ले सकते हैं 5th के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इक्वल ही है, क्योंकि सबने 1, 2, 3, 4, 5 क्लास कंटिन्यू पास आउट करके आए होंगे, स्टेमिना भी होगा, आपने टेस्ट भी लिया होगा, और आपने क्लास 4th में, क्लास 3rd में आपके छात्र या छात्रा भी रही होंगी या रहे होंगे। तो यहां पहुंचाइए, ये आपको समझ में आ गया। राइस मतलब जो बात थी वो सब्जेक्ट मैंने ले लिया है। सब्जेक्ट में क्या ले लूं मैं? सब्जेक्ट में चलो CS ले लेता हूं, कंप्यूटर साइंस। चले ठीक है, कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं। अब ये जो शेप एंड साइज की बात है, इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आप बताइए किसी की इक्वलिटी किससे मापी जाती है? क्लास 5th में है तो इक्वलिटी तो सबकी सेम ही होगी भाई ना, क्योंकि हर बच्चे ने क्लास 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th
तक कंप्लीट पढ़ के आया होगा, 5th में आया होगा। हालांकि ये बात ऐसी नहीं मैं 5th तक, ये क्लास 1st में भी लागू होती है, LKG में, प्रेप में भी, नर्सरी में भी बात लागू होती है। मैं समझाने की बात कर रहा हूं, आप और उसका समझे कुछ। चले आगे हैं। सर ये क्या है? ये आपने जो व्यवस्थाएं रखा है, तो इस व्यवस्थाओं में ये रूम है या फिर आप ऐसे समझिए रो वाइज है, 1 रो, 2 रो, 3 रो या कॉलम टाइप में क्लास बैलेंस वाइज है, ऐसे समझिए। ये बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, 3 तरह के। और ये जो है ना, ये जहां मैं फायर बार बार यूज कर रहा था, आग, इसे इंटरेस्ट कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। फिर से एक बात क्लियर कर लीजिए, ये पॉट आपके अब स्टूडेंट में परिवर्तन हो गए हैं। ये जो एक सेम चीज थी, एक सब्जेक्ट में उठा लिया हूं, CS मान चल रहा हूं, और ये सिमिलरिटी ऑफ शेप एंड साइज की जो बात कर रहे थे, वो क्लास पार्टिकुलर एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ये जो आपका अलग अलग 3 पार्टीशन था, इस पार्टीशन से कोई मतलब नहीं। अगर मानना चाहो तो समझ लो 3 कॉलम में बच्चे बैठे हैं। और ये सर जो फायर आप दिखा रहे थे, ये इंटरेस्ट है। तो आप देखिए, फायर यहां अगर नहीं है तो इसका मतलब यहां इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट है। यहां पे क्या है? इंटरेस्ट है। फायर मतलब इंटरेस्ट। यहां पे इस बच्चे को इंटरेस्ट है, फायर है, कमी क्या है देख रहे हैं आप। बच्चे के पास ये कंप्लीट, मैं स्टूडेंट मानूंगा, बच्चा तो है लेकिन उसका जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं है उस समय, जिस समय आपने इंटरेस्ट भी है, लेकिन वो चाह जाने अनजाने में बाई पैटर्न ऑफ माइंड वो यहां नहीं होता है, बगल में आ ही जाता है। और इस बगल जाने का कारण पड़ोस का भी बच्चा हो सकता है उसके कारण से ढक्कन जाता हो, या स्वतः उसका माइंड जाता है। देखो, हर स्टूडेंट टॉप आना चाहता है, हर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट क्लास में बैठता है, उसकी यही इच्छा पहली और अंतिम होती है, मैं क्लास में सबसे समझूं। अगर ये बच्चा समझता है, समझ क्यों नहीं पाता है? क्योंकि कहानी है केवल कंसंट्रेशन पावर की। वो कहीं उसका माइंड सेटअप और कहीं चला जाता है, भेजता नहीं। मैं कह, दिस इज नॉट मिस्टेक हर हिम, ना तो उस लड़के का और लड़की की कोई मिस्टेक नहीं है, वो बाई पैटर्न हो रहा है। उसने इस तरह का कंसंट्रेशन अपने साथ नहीं अटैचमेंट कर पाया है, जाने अनजाने में पैटर्न नहीं सेट हुआ है। तो अब ये बच्चा समझ में आएगा। जैसे ये पकेगा, चावल पकता लेकिन टाइम ज्यादा लेता, समय के बाद होता। तो इस तरह का जो स्टूडेंट होता है, समझता सब है, लेकिन हो सकता है वो टाइम ज्यादा ले, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार जो काम ये स्टूडेंट करेगा। अच्छा, इस स्टूडेंट बात कर ले पहले, तब समझाएं। ये क्या है? इसमें भी इंटरेस्ट है, सेम इंटरेस्ट है दोनों में, बस इसका कंसंट्रेशन इसके साथ नहीं था, इसका इंटरेस्ट प्लस कंसंट्रेशन साथ मिक्स हो गया है। अब इसका कंसंट्रेशन साथ रहने का मतलब ये है कि ये कंसंट्रेशन करने के कारण इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन वो चीजों को सीधे सीधे इनपुट ले रहा है, मतलब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने साथ अंदर ले जा रहा है, फिर समझ रहा है। मतलब इस सुनने से लेकर और बोध तक के लिए एक लॉन्ग टाइम डिस्टेंस होता है। कैसे कोई सुनना, जानना, बोध बन जाता है, उसका प्रोसेस है। मैं कोशिश करूंगा फिर एक लेक्चर में आपको बताऊंगा, स्टूडेंट के लिए टोटली होगा, कैसे ज्ञान से चल के बोध तक जाया जाता है। हालांकि कोई बात नहीं, इधर देखें, ये बच्चे के साथ इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण बच्चे को वन टाइम क्लास टाइम में चीजों को कवर कर लिया, घर पे जाएगा थोड़ा सा रिवाइज करेगा, बिल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसका कंप्लीट है। ये बच्चा, इसमें भी इंटरेस्ट है, पूरी बातें नहीं गई, शाम को घर जाएगा, प्रैक्टिस करना चाहेगा, लेकिन फिर से उसकी प्रॉब्लम यही है, ये वाली नहीं हो पाएगा। तो मैं अब आपको सॉल्यूशन के तौर के क्यों बताऊं। अच्छा, इस बच्चे क्या इंटरेस्ट ही नहीं भाई। आपके क्लास में 3 तरह के छात्र बैठे हो सकते हैं। अब आपको महज एक जिम्मेदार शिक्षिका के साथ या शिक्षक के साथ आपकी ये भी जिम्मेवारी बनेगी और करना चाहिए कि पहले आपको ये चेक करना है किस बच्चे में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन बच्चों की लिस्ट बनाइए। इंटरेस्ट डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उनको इंटरेस्ट दीजिए। नहीं, अगर आपको आइडिया लगता है तो आप हमसे फिर से कमेंट करके कि मैं कोशिश करूंगा हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। वैसे आप जानते हैं, आपका प्रोफेशन है, बहुत अच्छे जानते हैं, हमसे बढ़िया जानते हैं, आई नो दैट। बस आपने वहां तक सोचा नहीं होगा, बस इतनी बात है। इंटरेस्ट आप दे दीजिएगा तो इसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा,
और जब इसमें इंटरेस्ट आएगा ना तो ये भी मात खा जाएगा इससे, क्योंकि तैयारी तो सब करके बैठा हुआ है, इंटरेस्ट ही नहीं है। लेबोरियस है, कंसंट्रेशन है, बच्चा है, कंसंट्रेशन है, एवरीथिंग इज कंप्लीट, बट इंटरेस्ट इज नॉट योर सब्जेक्ट, आर जो भी है उस सब्जेक्ट उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, आपको आप शिक्षक ना हो, आपका कोई क्षेत्र ना हो सकता है आपका वीडियो मेरे लिए कोई इंटरेस्ट ना दे, आपको लगेगा टाइम पास हो गया, मैं कुछ जानने और आया था, सुनने और आया था, कुछ बता कुछ और दिया, मैं इसे लेके कहीं और गया। हो सकता है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं इस सब चीजों से तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली बोरिंग लगेगा। मैं चाहे जितना अच्छा सा प्रयास करूं अपनी तरफ से, देखो जो सत्य है उसे स्वीकार करना है, यही तरीका है सही। तो हमें इंटरेस्ट पैदा करना है। दूसरी बात ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम है, मेहनत है, इसके लिए अलग से पार्टीशन करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन सेट करने पड़ेंगे, प्लान चार्ट बनाना पड़ेगा, बच्चों को टेस्ट आउट करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इसके लिए हो सकता है आपको कुछ टीम की जरूरत पड़े, लोगों की जरूरत पड़े, उसको लेना पड़ेगा। लेकिन ये वाले बच्चे को आप चाहे तो संभाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तैयार है। बस आपको क्या करना है, ऐसे बच्चों को टेस्ट आउट करना है, और उनके जब भी माइंड, जब उसका डोर कीपर, मैं माइंड कहूंगा डोर कीपर समझिए, उनका डोर कीपर जब भी डाइवर्ट हो, उनसे आप बार बार डिस्टर्ब करिए। आज इनको समझ में आया, उन्हीं को डिस्टर्ब करते रहिए, उन्हीं से बात करते रहिए, और वो जाने में अपने से तो रख नहीं पाएगा। कोई कुकर हो और उसका ढक्कन बगल रखा हो, वो पकना भी चाहता हो तो अफसोस की बात, वो रख नहीं पाएगा। नीड टू अदर हेल्प, उसको हेल्प चाहिए है, और वो हेल्प करने वाले आप हैं। काश कुकर में कैपेबिलिटी होती, ज्ञान तो है उसके पास, ये रख नहीं पाएगा, उसको एक चाहिए बंदा जो उसको उठा के उसके कबर को रखे, और वो कर लेता ना तो इंटरेस्ट तो पहले लेके बैठा था, और सब एवरीथिंग इज कंप्लीट, बट ये अपने आप से बाहर है, इसके लिए वो चाहता है नीड टू हेल्प यू। हम लोग हो सकता ना ध्यान दे पाते हो, जिस कारण से बार बार डिस्टर्ब होता हो, बार बार उसका माइंड इधर जाता हो। आप उसको थोड़ा सा कोशिश करिए, पुशअप करिए, दैट्स, उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी दीजिए, थोड़ा सा, और हो सकता है ये पैटर्न जो बार बार जाता है वो बार बार उसका आ जाए। और सीधे सीधे बात भी कर सकते हैं स्टूडेंट, बेटा ऐसी प्रॉब्लम है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट बट दिस इज अ प्रॉब्लम अकर्स फॉर यू, आपके प्रॉब्लम ये है और आप ऐसा सही कर सकते हैं। और ये जब जिस दिन इसका ये आता तो है, ये ढक्कन अपने से देख पाएगा, यदि आपने इसका सहयोग किया, वो बार बार ढक्कन जाएगा, बार बार निकलेगा क्योंकि पैटर्न में। लेकिन आपने अगर उस ज्यादा एफर्ट किया, मैं जानता हूं कि एक शिक्षिका या शिक्षक के लिए यह काम करना कितना कठिन है। कम पीरियड स्लॉट होता है आपका, आपके पास टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना होता है, या F1 या S1 ये सब एग्जामिनेशन होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है। इनके अलावा हमारे यहाँ शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी जाती है, जिस कारण हमें लगता है वो शिक्षक अपने पूरी तरह से क्षमताओं से बच्चों के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाता है। मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहूंगा, शिक्षकों को एक विशेष प्रकार की जिस कारण से उनकी उत्पत्ति हुई थी, ज्ञान देना, अगर उसी को काम कराया जाएगा तो हो सकता है पोटेंशियल हमारे पास समाज में स्टूडेंट ग्रोथ होगा। उनसे उतना ज्यादा बर्डन ना लिया जाए, या तो लिया जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ और व्यवस्था किया जाए, ये मैं चाहता हूं। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल टीचर कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले टाइम में भी रहेंगे। हो सकता है इसका बर्डन के कारण वो अपनी पोटेंशियल इस तरह की सिचुएशन ना हैंडल कर पाते हो, क्योंकि हो सकता है कोई शिक्षक या शिक्षिका इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको लगेगा सर दिस इज वेरी सिंपल टू आस्क ऑन वीडियोज, ये कहना बहुत सरल है, कभी आके स्कूल में जाइए, बोर्ड में जाइए, ICSE CBSE बोर्ड में जाइए, इतना ज्यादा पैटर्न होते, इतने ज्यादा हमारे पास बर्डन लोड होते हैं, इतना ज्यादा हमको हम अपने से ऑपरेट ही नहीं होते, मुझे ऑपरेट किया जाता है, ऐसा उनका मानना हो सकता है। प्लीज ऐसा ना करें, आपको इतना समय दें जिस कारण से उनको ग्रोथ हो पाए। और जब तक हम बुनियाद रूट नहीं सही करेंगे, सीड पर काम नहीं करेंगे, बीज पे काम नहीं करेंगे, पेड़ को देकर छी छी करने से कुछ नहीं होगा। हर पेड़ टेढ़ा हो सकता है, हर पेड़ बहुत गलत तरीके से ग्रोथ हो सकता है, हम वहां कुछ नहीं कर सकते केवल माथा ठोकने की वजह से, क्योंकि उस बड़े विशाल पेड़ के साथ आप नहीं फाइट कर सकते हैं, आप उसको संभालना मुश्किल है। लेकिन हम चाहें तो सीड से, जहां से शुरुआत होता है वहां से उसको मैं डेवलप कर सकता हूं और एक अच्छे सुनहरे पेड़ की कल्पना कर सकता हूं। तो आप, आई होप आपको बात समझ में आ गया। दिस रीजन बिहाइंड द सेम स्टूडेंट इन सेम क्लास एंड सेम पैटर्न, बट they are the different students and this is the result generate of the different types। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज आप कमेंट करके एक बार बताइएगा, नहीं मैं कोशिश करूंगा फिर से एक बार इस चीज को क्लियर करूंगा। केवल हमें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाया कि आपकी एक जिम्मेदारी और है,
काश ये अपने से अपने कुकर के ढक्कन को रख लेते, नहीं रख पाएंगे क्योंकि इनकी एबिलिटी नहीं है इस समय। हम चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं, जो जिसकी एबिलिटी जैसे बन जाएगी वो उसी तरह से पूरे लाइफ टाइम उसी तरह से यूज होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। मैं इसीलिए आपके इसी चैनल पर एक और वीडियो लेक्चर डाला हूं, और उस दिन मैंने चर्चा किया था किसी एक ऐसे प्रश्न पे कि प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है। हम अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा का सही मतलब बताएं। वो भी प्रॉब्लम्स जो होती है बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लीज आप अगर प्रतिस्पर्धा वाला वो लेक्चर ना देखो तो एक बार उसको देख लीजिएगा, फिर अगर ये वीडियो देखेंगे शायद आपको कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, अपने ग्रोथ हो पाए अपने इस प्रश्न के लिए। और एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से उस छात्र का शुक्रिया मैं दूंगा जो इस तरह के प्रश्न को लाएं, और मैं चाहूंगा इस तरह के ऐसे कोई भी प्रश्न हो प्लीज कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। आई नो दैट यू आर वेरी बिजी, आप बिजी हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, तो मैं आपके लिए ऐसे तमाम तरह के जो उलझे हुए बातें हैं मैं कोशिश करूंगा अपने माध्यम से कि आप उसको समझें, और आपको लगे कि दैट्स इज राइट तो आप उसको ट्राई करिए और उसको फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।